पहले हम दुआ करेंगे। लेट्स प्रे। है हमारे खुदावंद, और एक बार आपके बेटे और हमारे खुदावंद और मजी यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए आसमानी बाप, हम आपके करीब आते हैं। यीशुआ, हमारे खुदावंद को लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं, जिन्होंने सलीब पर हमारे वास्ते अपनी जान दी और अपना बदन तोड़ा, और इस वास्ते हम बच गए, नजात पाए, और मखलसी हमें हासिल हुई। खुदावंद, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आसमानी बाप, जैसे ही हम अब आपके करीब आते हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें खुदावंद यीशुआ की तरह तब्दील करें, ताकि आसमानी बाप, हम खुदावंद यीशुआ की तरह बनकर आपके सामने हम भी मकबूल ठहरें। खुदावंद, कलाम में आपने तो बहुत सारी बातें हमारे वास्ते इसलिए लिख कर रखा है कि हम उन बातों को पढ़ें, और कलाम के उन बातों से हम अपनी ज़िंदगियों को जांचें, परखें, और गुनाह को मिटाएं, निकालें, और खुदावंद यीशुआ की तरह हम बने। और शाम को खुदावंद, जैसे ही हम आपके कलाम का मुताला करने वाले हैं, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे साथ रहें, और आपके कलाम के ज़रिए से हमसे गुफ्तगू करें, और हमारे अंदर जो है वो हमें दिखाएं, और बड़ी तब्दीली हमारे अंदर आप पैदा करें। खुदावंद यीशुआ के पाक नाम से दुआ मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाएं। आमीन। अजीजों, आज की शाम के लिए हम दानिएल की किताब बाब नंबर 3 से हम खुदा का कलाम देखेंगे। चलें, हम दानिएल की किताब बाब नंबर 3 देखेंगे। दानिएल की किताब बाब नंबर 3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे सोने की एक मूरत होती है, और उस सोने की मूरत को सिजदा करने का फरमान दिया जाता है। कौन देते हैं? हम देखते हैं, पहली 7 आयतों में हम देखते हैं। लेट अस सी द फर्स्ट 7 वर्सेस। मैं फटाफट पढ़ते जाता हूँ, और हम ध्यान करते, मुताला करते जाएंगे। नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक सोने की मूरत बनवाई, जिसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी, और उसे दूरा के मैदान सुबह ए बाबुल में नस्ब किया। तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने लोगों को भेजा कि नाजिमों और हाकिमों और सरदारों और काजियों और खजांचियों और मुशीरों और मुफ्तियों और तमाम सूबों के मंसूबदारों को जमा करें, ताकि वो उस मूरत की तकदीस पर हाजिर हों, जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया था। तब नाजिम, हाकिम, सरदार, काजी, खजांची, मुशीर, मुफ्ती और सूबों के तमाम मनसबदार और मूरत की तस्दीक के लिए, जिसे नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया था, जमा हुए, और वो उस मूरत के सामने, जिसको नबूकदनेस्सर ने नस्ब किया था, खड़े हुए। तब एक मनाद ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ए लोगो, ए उम्मतों, और ए मुख्तलिफ जबानों बोलने वालों, तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि जिस वक्त करना और नए और सितार और रबाब और बरबत और चगाना और हर तरह की साज की आवाज सुनो, तो उस सोने की मूरत के सामने, जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया है, गिर कर सिजदा करो, और जो कोई गिर कर सिजदा ना करे, उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। इसलिए जिस वक्त सब लोगों ने करना और नाई और सितार और रबाब और बरबत और हर तरह के साज की आवाज सुनी, तो सब लोगों और उम्मतों और मुख्तलिफ जबानें बोलने वालों ने उस मूरत के सामने, जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया था, गिरकर सिजदा किया। अजीजों, हम यहाँ क्या देखते हैं? यहाँ तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं? हम तो सिर्फ इतना देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ी मूरत बनाई जाती है, और उस मूरत के सामने
सिजदा करने के लिए, गिरकर उसकी परस्तिश और इबादत करने के लिए उसके सामने गिरने का हुक्म और फरमान दिया जाता है। और इस वास्ते लोग क्या करते हैं, लोगों को जमा किया जाता है और सब के सब लोग हर उम्मत से वहां पे जमा होते हैं और उनको ये हुक्म दिया जाता है कि जब वो लोग ये बहुत सारे तारदार साजों की आवाज जब सुनेंगे, मतलब ये म्यूजिक जब सुनेंगे, तो उनको क्या करना है, उस मूरत के सामने जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया है, गिरकर सिजदा करें। यह है एक हुक्म, एक फरमान। इस हुक्म में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन है, सब उम्मतों के, हर उम्मत के लोग हैं, हर एक उम्मत, हर एक कबीले के लोग हैं। अजीजों, हम याद करें उन दिनों में नबूकदनेस्सर बादशाह ने क्या किया था, उस बड़ी मूरत को उसने खड़ा किया था और हर एक उसकी बादशाहत में, उसकी सल्तनत में जो कोई इंसान रहेगा, हर एक इंसान को उसके सामने गिरना पड़ेगा। यह है हुक्म। अजीजों, ये उन दिनों का ही हुक्म नहीं है, बल्कि ये आज का भी हुक्म है। आज में भी, आज के दिनों में भी इस तरह का दबाव हम देखते हैं। नबूकदनेस्सर बादशाह ने क्या किया था, दबाव डाला था लोगों पर कि तुम लोग सिजदा करो, मेरा हुक्म का, मेरा फरमान के बरदार बनो। जो मैंने फरमान किया है, जारी किया है, जो हुक्म मैंने जारी किया है, उस हुक्म का तुम लोग बरदार रहो, फरमान बरदार रहो। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सब लोगों पर दबाव डाला जाता है। आज भी हमारे सामने बहुत तरह के दबाव होते हैं। इस तरह के मूरत के सामने सिजदा करने का फरमान तो हमारे ऊपर दबाव बनकर आज नहीं रहा, बल्कि हमारे सामने तरह तरह के दबाव होते हैं। बचपन से लेकर बूढ़ों तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, आजकल हर एक जगह में, हर एक मकाम में हमें दबाव महसूस होता है, दबाव दिखता है। दुनिया किसके हाथों में है, किसके कब्जे में है, किस में है? दुनिया शरीर के हाथों में है। The world is in the hands of Satan. कौन है इस दुनिया पर राज करने वाला? इस दुनिया पर चंद दिनों के लिए तो सही, बल्कि अब तो राज करने वाला सातान है। इसीलिए दुनिया में झूठ को हम देखते हैं, हर तरफ हम झूठ को ही देखते हैं। इसीलिए खुदावंद यीशुआ कहते हैं कि सच्चाई को ढूंढना चाहिए, जो कोई ढूंढेगा वो पाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, हाँ, जब झूठ दूसरों लोगों के सामने पेश किया जाता है तो ढूंढे बगैर, टटोले बगैर लोग क्या करते हैं, उस झूठ को मान लेते हैं। और जो कोई झूठ को मान लेगा वो कहाँ जाएगा, हलाकत में पहुंचेगा, क्योंकि वो खुदा के पास नहीं पहुंच पाएगा जो हकीकत है, जो सच्चा है। खुदा ही सच्चा है और जो सच्चाई को नहीं जानता वो हलाकत में पहुंच जाएगा। इस तरह का दबाव हमारे सामने बहुत तरीकों से, मुख्तलिफ दबाव हमारे सामने है। झूठ का दबाव है, हर जगह झूठ ही झूठ है, फरेब है, धोखा है। और ये सब का सब, मतलब ये सब फरेब, झूठ, धोखा कहाँ से पैदा होता है? ये सब के सब इंसान के दिल से पैदा होते हैं। कहाँ से ये फरेब निकलता है? इंसान से ही निकलता है। इंसान अगर कुछ काम नहीं करेगा, अगर इंसान कुछ फरेब नहीं बोलेगा, नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, तो इंसान के अलावा झूठ और कहाँ से पैदा हो सकता है? झूठ और कहीं से पैदा नहीं हो सकता। झूठ सिर्फ और सिर्फ इंसान से ही पैदा होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि उन दिनों में इस तरह का दबाव का एक फरमान जारी किया गया था और हमारे दिनों में भी तरह तरह का दबाव हम देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे कहा गया था कि एक बुत को, एक मूरत को हम खड़ा करते हैं और नस्ब करते हैं और इसके सामने सिजदा करना। हम देखते हैं खुदा के कलाम में, मसलन एक्सोडस में हम देखते हैं ना, खुरूज की किताब में हम देखते हैं। चलें, खुरूज की किताब, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्सेस 3 to 5, 3 से लेकर 5। मेरे हुजूर, तो गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना,
ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है, तो उनकी आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं यहोवा तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। खुदा क्या कहता है? खुदा यहोवा हमारा खुदा, बाइबल का खुदा, सच्चा खुदा, वो फरमाता है कि तू मूर्तों के सामने मत झुकना और उनकी इबादत मत करना, क्योंकि मैं गयूर खुदा हूं। ये 10 अहकाम में से, 10 कमांडमेंट्स में से एक कमांड है यहूदियों के लिए उन दिनों में। हमारे वास्ते भी आज भी ये जायज है, और ये 10 कमांडमेंट्स हमारे वास्ते भी जायज हैं, और दुनिया के तमाम लोगों के सामने 10 कमांडमेंट्स आज भी जायज हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग सिजदा नहीं करते हैं। हम देखते हैं बहुत सारी बातें खुदा के कलाम में इस तरह का मूर्त की परस्तिश या बुत की परस्तिश नहीं करनी चाहिए। अजीजों, खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि उन दिनों में उन पर दबाव डाला गया था। आजकल आप पर क्या दबाव है? आप जरा सोचें, आजकल आपके ऊपर क्या दबाव है? शायद आप कहते होंगे कि हाँ, ये कलाम तो अच्छा है कि उन दिनों में उनको ऐसा ऐसा हुआ था, उन लोगों ने खुदा के कलाम से वो लोग आगे बढ़े और खुदा के लिए जिए और बादशाह पर फतह पाए, अच्छी बातें हैं। लेकिन आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में, आजकल की जिंदगी में हम पर किस तरह का दबाव है? किस तरह का दबाव है? इस बात को हम जरा सोचेंगे। किस तरह के दबाव आने से आप झुक जाएंगे? किस तरह का डर पैदा होने से आप झुक जाएंगे? आप कब झुकेंगे? आपको झुकाने वाला डर क्या है? अजीजों, इस पर हम जरा गौर फरमाएंगे। अगर इन बातों पर अगर हम गौर नहीं फरमाएंगे तो इस कलाम का मुताला करने से क्या फायदा? उनके बारे में सोचने से क्या फायदा? हमें तो खुदा का कलाम यूं कहता है हमसे कि हम अपने आप को जांचें। इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी जिंदगी को परखेंगे। अजीजों, याद रखेंगे, एक दिन आएगा इस जमीन पर क्या होगा? देखें, रेवलेशन चैप्टर 13, मुकाशिफा की किताब 13 की 15, 13 की 15, मुकाशिफा की किताब 13 की 15। और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया, ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करें उनको कत्ल भी कराए। अजीजों, देखें, एक दिन आ रहा है फिर से, मुस्तकबिल में, फ्यूचर में। ये कब आएगा हमें पता नहीं। आजकल अब तक लोगों ने सोचा कि ये कैसा मुमकिन है कि एक बुत को बनाए दिया जाए और उसमें जान डाला जाए, ये कैसा मुमकिन है? लेकिन अब तो सब कुछ मुमकिन है। क्यों? क्योंकि एआई आ गया है ना। हाँ, बुतों को बना सकते हैं, रोबोट को बना सकते हैं, जितना बड़ा रोबोट चाहे उतना बड़ा रोबोट बना सकते हैं, उसमें जान डाल सकते हैं। मतलब जान तो नहीं, लेकिन वो बात कर सकता है, जो कुछ आप पूछें वो बोल सकता है ना, बोल सकता है, हर जानकारी वो रखता है, दुनिया की तमाम बातें, दुनिया के हर एक लैंग्वेज, लिसान उसको आता है। अजीजों, आने वाले दिनों में जब ये बड़ा बुत, बड़ा रोबो बनाया जाएगा और जब वो सब कुछ बताने लगेगा, सब लैंग्वेज को जानने लगेगा, आपकी आपकी हर बात को जान सकता है, हर चीज का जवाब दे सकता है, तो क्या यहां जो लिखा हुआ है ये एआई के बारे में नहीं है? हाँ, एआई के बारे में है। और एक दिन आएगा जब एथीइज्म, मतलब खुदा नहीं है कहने वाले, ज्यादा बढ़ जाएंगे और ये एआई वो लोग अपने हाथों में लेंगे और दबाव डालेंगे और कहेंगे कि कहना, बोल कि खुदा नहीं है। अगर नहीं बोलेगा तो क्या करेंगे? हाँ, कत्ल, यहां लिखा हुआ है ना, कत्ल भी कराए, कत्ल कर देंगे, मार डालेंगे, जान से मार डालेंगे। अजीजों, आने वाले दिनों में इस तरह का दिन और एक आने वाला है। अगर हमारे जीते जी इस तरह का दिन आया तो हम क्या करने वाले हैं? क्या हम डर जाएंगे? बाप रे, हमारी जान बचानी है तो हम, हाँ, कहीं ना कहीं समझौता कर लेंगे,
ऐसा करेंगे क्या? या खुदावंद के वास्ते जैसे शद्रक मेशक और अबेदनगो खड़े रहे, हम भी खुदा के वास्ते खड़े रहेंगे? कैसे रहेंगे? हमारा फैसला क्या है? और आपके दिल में, आपका दिल आपसे क्या कहता है? आपका दिल आपसे क्या कह रहा है? क्या आपका दिल आपसे ये कह रहा है कि हाँ, मैं खुदावंद यीशुआ के वास्ते मेरा गर्दन दे दूंगा, मैं जान दूंगा? या आपका दिल कह रहा है नहीं बाबा नहीं, मुझसे नहीं होता, अगर ऐसा होगा फिर से फ्यूचर में तो नहीं, मैं तो खुदावंद यीशुआ को छोड़ दूंगा, मैं तो डर जाता हूँ, आसानी से डर जाता हूँ। अजीजों, जब हमारे सामने इस तरह का वक्त आएगा तो हम क्या करने वाले हैं? आप क्या करने वाले हैं? आपका फैसला क्या है? आपके सामने आपके बच्चे रहेंगे, आपके सामने आपके बीवी रहेगी, आपका शौहर रहेगा, आपका पूरा खानदान रहेगा, और अगर उनको ठेस पहुंचे, उनको नुकसान पहुंचे, तो आप क्या खामोश रहेंगे? उनको आपके सामने अगर मारने वाले हैं लोग, तो क्या आप खामोश रहेंगे? अजीजों, कहाँ आप झुकने वाले हैं? आपका दिल आपसे क्या कहता है? हाँ, इतने हद तक मैं बर्दाश्त करूंगा, इस हद के बाद जब वो हद पार हो जाता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, मैं समझौता कर लूंगा झूठ से। आप कब तक ठहर सकते हैं? आप कब तक डटे रह सकते हैं? आप कब झुकने वाले हैं? क्या हालत, किस हालत में आप झुकने वाले हैं? आपके दिल में आप क्या कह रहे हैं? खड़े होकर मुझसे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अजीजों, याद रखना, अपना दिल, हमारा दिल जो है वो हमें धोखा देता है, इसीलिए अपने दिल को बरकरार रखना। तो पहले हमने देखा कि दुनिया में तो उन लोगों को उन दिनों में एक प्रेशर आया था, वो लोग डटे रहे, बहुत दिलेरी से खड़े रहे। हम कब तक खड़े रहने वाले हैं? हम कब झुकने वाले हैं? ये दो सवाल हमारे सामने हैं, और इन सवालों का जवाब हम अपने आप को देंगे। तब क्या होता है देखें, डैनियल 3:16 और 18, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पकड़े जाते हैं कौन? किनको पकड़ते हैं? शद्राक मेशक और अबेदनगो को पकड़ लेते हैं, और क्या होता है? हाँ, उनसे पूछा जाता है। मैं वापिस आता हूं, दानियल चैप्टर 3 वर्सेस 16 to 18। सद्रक और मेशाक और अबेदनगो ने बादशाह से अर्ज की, ए नबूकदनेस्सर, इस अम्र में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ए बादशाह, वही तुमको तेरे हाथ से, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा, और नहीं तो ए बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे, और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सिजदा नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या 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 बोलते हैं ये लोग? यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हम तीन बातें देखते हैं। पहली बात यह है कि खुदा की कुदरत पर यहाँ पे ये लोग भरोसा रखते हैं, खुदा की ताकत पर भरोसा रखते हैं। और दूसरी बात, खुदा की खुदमुख्तारी मतलब सॉवरेनिटी, कि ये वो लोग जानते हैं कि हमारा खुदा जो है सबों पर अपनी कुदरत इख्तियार कर सकता है, अपनी कुदरत दिखा सकता है, वो सॉवरेन है, खुदमुख्तार है। तीसरी बात यह है कि वो लोग जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फेथ ऑफ एक्सक्लूसिविटी, मतलब ये दुनिया में जितने भी देवी देवताएं हैं, खुदाएं हैं, उन सबों को एक तरफ रखना और हमारा खुदा एक तरफ। दुनिया की सारी माबूदे जो हैं, डीटीज जो हैं, वो सब के सब डीटीज को, माबूदों को, खुदाओं को एक तरफ रखना, बुतों को और मूर्तों को एक तरफ रखना, हमारा खुदा एक तरफ। हमारा खुदा ही खुदा है, इसीलिए वो लोग कहते हैं कि हमारा खुदा हमें बचा सकता है, बचाता है। वर्स 17, हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ए बादशाह, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। क्या कहते हैं? तेरे हाथ से हमें हमारा खुदा छुड़ाएगा, क्योंकि वो खुद मुख्तार है, वो सबके ऊपर है, वो सॉवरेन है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं
और नहीं तो ए बादशाह, वो कहते हैं और नहीं। अजीजों याद रखें, और नहीं करके ये लोग क्यों कहते हैं? क्या इनके सामने खुदा पर ईमान नहीं था क्या? इनके दिलों में खुदा पर ईमान नहीं था क्या? इनके दिलों में खुदा पर ईमान था। फिर भी देखें, सच्चे ईमान में, ट्रू फेथ में एक एक स्पेशल कैरेक्टर रहता है। वो स्पेशल कैरेक्टर क्या है? ए ट्रू फेथ shows obedience without demanding outcomes. A true faith shows obedience without demanding outcomes. That is the true faith. एक सच्चा ईमान फरमान बरदारी दिखाता है, अंजाम को पूछे बगैर। क्या अंजाम होगा अगर मैं फरमान बरदार हूंगा? इफ आई ओबे, व्हाट वुड बी द रिजल्ट? वो अंजाम जो है, रिजल्ट जो है, उसे पूछे बगैर जो फरमान बरदारी दिखाता है, वो होता है सच्चा ईमान, सच्चा फेथ। ए ट्रू फेथ ओबेस विदाउट लुकिंग एट दी अंजाम और आउटकम्स। हमारा ईमान कैसा है? डू वी रियली हैव द ट्रू फेथ और डोंट वी? अजीजों, जब हम अंजाम को, आउटकम को नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं, फिर भी अगर खुदा पर हम भरोसा रखते हैं, तो हमारे अंदर भी सच्चा फेथ, सच्चा ईमान जरूर होगा, जरूर है। लेकिन आपका दिल क्या कहता है? क्या आपको ओबीडियंस दिखाने के लिए, फरमान बरदारी दिखाने के लिए हमेशा अंजाम को, आउटकम को देखना, जानना जरूरी है क्या? तब वो सच्चा फेथ नहीं है, तब वो सच्चा फेथ नहीं है। और अब कहें कि आपके अंदर सच्चा फेथ है या नहीं। यहां हम देखते हैं कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो कहते हैं, हमारा खुदा हमें छुड़ा सकता है, तेरे हाथों से इस आग की भट्टी से हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। अगर फिर भी वो नहीं छुड़ाया, और नहीं, अगर वो नहीं छुड़ाया तो भी हम ओबीडियंस दिखाएंगे। किसका ओबीडियंस? वी हैव सीन एक्सोडस चैप्टर 20, 10 कमांडमेंट्स में फर्स्ट कमांड, डोंट फॉल बिफोर एनी आइडल। 10 अहकाम में से पहला हुक्म, किसी भी मूरत के सामने सिजदा मत करना, झुकना नहीं। अजीजों याद रखें, अब हमारा फेथ जो है उसका टेस्ट आ गया है। अंजाम को ना देखते हुए खुदा के कलाम का फरमान बरदारी हम दिखाएं, ये होता है सच्चा फेथ। और ये सच्चा फेथ हमारे अंदर हमें रखना चाहिए। देखें, जोब की किताब, इयोब की किताब, चैप्टर 13 वर्स 15, इयोब की किताब 13 की 15, इयोब की किताब 13 की 15। हम जरा देखें जोब 13:15। देखो, वो मुझे कत्ल करेगा, मैं इंतजार नहीं करूंगा, बहरहाल मैं अपनी राहों की तायीद उसके हुजूर करूंगा। देखो, वो मुझे कत्ल करेगा। कलाम क्या फरमा रहा है? दो ही स्लेमी, दो ही स्लेमी। यहां पे अंग्रेजी में क्या है? दो ही स्लेमी है, मैं इंतजार नहीं करूंगा। देखें, ही, दैट इज द फेथ ऑफ द पीपल इन दोज डेज। दो ही स्लेमी। अगर हम एस्तेर की किताब 4 देखेंगे, एस्तेर की किताब 4 की 16, एस्तेर की किताब 4 की 16, अगर वहां हम देखते हैं तो वहां पे क्या होता है? एस्तेर बात करती है, क्या कहती है? जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर, और तुम मेरे लिए रोजा रखो, और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी, और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आईन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। अजीजों, एस्तेर क्या कहती है? अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। बादशाह के पास बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं जाऊंगी, खुदा के वास्ते मैं जाऊंगी। अगर मैं हलाक हो जाऊंगी तो होने दे मुझे करके एस्तेर अपने दिल में फैसला कर लेती है। यह होता है सच्चा ईमान। अजीजों, आज हमारे सामने हमारा ईमान कैसा है? तो इन लोगों को क्या हुआ था? दानियल वापिस आते हैं,
दानियल चैप्टर 3 हम वापस आते हैं। इन लड़कों को क्या किया गया था, इनको हम देखते हैं। चैप्टर 3 19 से लेकर 23 तक हम देखते हैं कि यहाँ पे इन लोगों को आग की भट्टी में फेंक दिया जाता है। लेकिन क्या हुआ, जो इनको आग में फेंकने के लिए जो मर्द आते हैं वो लोग मर गए, लेकिन खुदा के ये लोग बच गए। और तब नेबुकदनेस्सर क्या देखता है, चैप्टर 3 वर्सेस 24 एंड वर्स 25। नेबुकदनेस्सर क्या देखता है, नेबुकदनेस्सर देखता है वर्स 25 में, उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूं और उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा, और चौथे की सूरत इलाजादे की सी है। क्या कहता है, 4 लोग, तीनों को तो आग में फेंका गया, ये 3 लोग मरे नहीं, आग उनको भस्म नहीं की, लेकिन ये 3 आग में पैदल चल रहे हैं। और ये कहता है नेबुकदनेस्सर, तीनों को फेंका गया ना, लेकिन देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूं, उनको बांध कर फेंका गया, लेकिन रस्सियां जल गईं और वो लोग खुल गए, खुले लोग हो गए और उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा। और चौथे की सूरत इलाजादे की सूरत है। वो कहता है, चौथा आदमी भी मैं देखता हूं वहां पे आग में। वो चौथा कौन है? इलाजादा शख्स है। अजीजों देखें, हमें तो आग में से जाना पड़ेगा, हमें तो जरूर इस दुनिया में आग में से जाना पड़ेगा, लेकिन हमारा खुदा हमारे साथ रहेगा, हमारा खुदा हमारे साथ जरूर रहेगा। देखें आइजिया की किताब चैप्टर 43 वर्स 2, आइजिया 43 वर्स 2, वहां पे खुदा ने क्या कहा था? आइजिया चैप्टर 43 वर्स 2, जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूंगा, और जब तू नदियों को उबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी, जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी, और शोला तुझे ना जलाएगा। अजीजों इसका मतलब क्या हुआ? हमें तो सैलाब में से गुजरना पड़ेगा, हमें तो नदियों से गुजरना पड़ेगा, हमें तो आग से गुजरना पड़ेगा, और शोले के बीच से हमें गुजरना पड़ेगा। हमें तो तैयार रहना है कि हम आग में से आगे बढ़ें। देखें फर्स्ट पीटर चैप्टर 1, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 और वर्सेस 6-7 में हम क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमजदा हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़ुहूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस ठहरे। अजीजों क्या लिखा हुआ है? हम किसे गुजरेंगे? आजमाइश से, आजमाइश के आग से, आजमाइश की आग से हम गुजर कर आगे जाते हैं। इस दुनिया में हमें तकलीफों से, आजमाइश से, आजमाइश की आग से आगे बढ़कर जाना है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारा खुदा हमारे साथ है। और यहाँ क्या होता है, ये सब होने के बाद ये नेबुकदनेस्सर बादशाह जो है वो जान लेता है कि यहूदियों का खुदा ही सच्चा खुदा है। और उसके बाद क्या होता है? हाँ, यहूदियों को रिहाई दी जाती है डैरियस के दिनों में। तो यहाँ पे मैं खत्म करना चाहता हूँ। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? यहाँ पे हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आती है कि आप कब झुकेंगे, आपको क्या झुका सकता है? When will you bend? What can bend you? ये सवाल आपके दिल में आप पूछें, मुझे क्या झुका सकता है? मैं कहता हूं कि ना, मैं कभी नहीं झुकूंगा, लेकिन मेरे दिल में अगर मैं झांक कर देखूंगा तो मैं कब झुकने वाला हूं। हर एक इंसान कब झुकने वाला है, हर एक इंसान के दिल में ये बात होती है, लेकिन खुदावंद कहते हैं कि ना झुके, मौत तक वफादार रहे। अजीजों ये हमारे खुदा का हुक्म है कि हम किसी भी हालत में दुनिया के सामने, गुनाह के सामने
ना झुकें, क्योंकि वो कहता है कि हमेशा मैं तेरे साथ हूँ और वफादार रहना, मौत तक वफादार रहना, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। अजीजों, यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ और हम अपनी ज़िंदगियों को जांचेंगे।